पहलो सवाल है अपन एग्जाम्पल संख्याओं 6 और 20 के एबाजी गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, पहली प्रश्नावली में केवल और केवल अपन इतना ही पढ़ना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, संख्या दे रखी है 6 और 20। 6 और 20 एबाजी गुणनखंड करना सबको पहली बार 6 को एबाजी गुणनखंड कहेंगे 2 को भाग 3 बार, 3 को भाग 1 बार। 6 का एबाजी गुणनखंड 6 को एबाजी गुणनखंड कहीं लिख दिया 2 गुणा 3 और एक और संख्या कितनी 20। 20 को एबाजी गुणनखंड 2 को भाग कितनी बार है 10 बार, 2 को भाग और 5 को भाग 20 का एबाजी गुणनखंड 20 को एबाजी गुणनखंड कहीं लिख दिया वहां 2 गुणा 2 गुणा 5। अब अपन निकालना एक तो एचसीएफ और एक निकालना एलसीएम। दो नाम कॉमन हुए जो तो एचसीएफ को हिंदी में नाम लिखो आ सके, यदि एचसीएफ को नाम है तो एचसीएफ को ध्यान रखिए जो शॉर्ट में आए तो मैसअप है और पूरा नाम लिखो आए तो महत्तम समापवर्तक होगा पता है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है ना तो यहाँ लिखो लो महत्तम समापवर्तक याद कीजिए। अब वो चकाई इंग्लिश में नाम देखो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखो आए दोनों ही बातें हैं। ठीक है, अब एचसीएफ का अगर दो नाम जो की चीज कॉमन हुए, कॉमन कहीं ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, 2 दोबारा है दोबारा कहीं है 3 ही में नहीं है तो कॉमन है जो कहीं हो जाए एचसीएफ। ठीक है, अब नहीं कॉमन है जो को तो लिखना है कॉमन वालों कितनी बार लिखना है 2 नाम ज्यादा बार किस वाइड वो लिखना है 2 कॉमन आउट 2 ज्यादा बार कितनी बार आउट में 2 बार 2 लिख दियो। अलावा कहीं बचा 3 और 5 गुणा कर दो 2 दूनी 4 इंटू 3 12 इंटू 5 7। एलसीएम की तो आ गयो और एचसीएफ की तो आ गयो 2। अब ऑप्शन वालों भी सवाल बना सके, सवाल 1 नंबर वालों भी बना सके, तुलनात्मक भी बना सके, दोनों वो आपकी इच्छा पर है। दोनों जोड़ दे एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करो और केवल एबे से दड़ आई जन कहीं आई एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब उदाहरण 30 और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लगभग यहाँ समझ लियो कि संख्या भी चेंज कौन करे सेम टू सेम पर्सन आ सके 96 और 404 सब ज्यादा बार एग्जाम में कुछ सवाल है पिछली साल 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का सब इंपोर्टेंट सवाल भले यहाँ आग लीजिए संख्या दुरावृत्ति चेंज कौन मिले सेम टू सेम भले याद कर लीजिए। तो 96 को एबाजी गुणनखंड कर दो समूह पहले 2 को भाग कितनी बार 48, 2 को भाग 2 को भाग 12 बार, 2 को भाग 6 बार, 2 को भाग 3 बार और 3 को भाग 1 बार। 404 को एबाजी गुणनखंड भाग देना क्या को 2 को भाग कितनी बार जाए 202, फिर 2 को भाग 101 और 101 में क्या जाए वो ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम में यदि कंफ्यूज जो तो 101 में भाग को जावे लो 101 हाँ थे भले बोलो कोई दिक्कत नहीं काट दी आवाज आई। हाँ अब कहीं करना है 96 का एबाजी गुणनखंड कर दियो 404 को एबाजी गुणनखंड कर दियो अपन दो नाम लिखना 96 का एबाजी गुणनखंड 96 का एबाजी गुणनखंड कितना जी 2 की घात से तो लिख दूं कितने बार आवे 2 1 2 3 4 5 2 की घात कितनी लिख दूं और गुणा 3 की घात कितनी लिख दूं। एग्जाम में एक एबे से दाड़ो सवाल आवे जो यहाँ भी आ सके कि 96 की एबाजी गुणनखंड की घातों का योगफल होगा। घातों का योगफल कितना है घाता कितनी है 5 और 1 कितनी होगी। एग्जाम में आ ध्यान रखिए यदि कोई भी संख्या की घात नहीं लागू है तो घात कितनी माननी है 1 माननी है। अब हम 5 तो लगाया वहां आज 5 तो घात आई आ 1 जोड़ा ही उत्तर की तो हुई 6। आपको पहले ऑप्शन कहीं मिली 5 में। 404 का एबाजी गुणनखंड 404 का एबाजी गुणनखंड कहीं जाए 2 की घात 2 और गुणा 101। अब बताओ एचसीएफ दो नाम कॉमन हुए जबकि की छोटी घात तो या करें एचसीएफ और बड़ी घात लिया करा एलसीएम। ठीक है, छोटी घात का ये दो नाम 2 कॉमन है 2 की छोटी घात कितनी है 2 और कोई कॉमन है
कोई कॉमन नहीं छोड़ दो। 2 की 2 जी 4 कहीं आ जाए एचसीएम और एलसीएम कहीं आ जाए 2 कॉमन है 2 की बड़ी घात कितनी है 5 2 की घात 5 और गुणा कितना हो जाए एक्स्ट्रा जबकि भी संख्या है जबकि कॉमन नहीं आई है वे सब लेनी है 3 और 101 है 3 और 101 अब 2 की घात 5 कितना है 32 32 इंटू 3 इंटू 101 32 इंटू 3 96 और 96 इंटू 101 101 ने 96 गुणा करा कितना जी 96 9604 बस वही आंसर करनो कहीं है सब पहले एबाजी गुणनखंड करनो एबाजी गुणनखंड करते टाइम ज्यादा टाइम खराब नहीं करना कोई भाग नहीं जानतो जावे अगली संख्या भाग देर देख लेना सीधो आ जाओ बढ़िया बात है 2 को भाग देवा जब तो आधा करता जाओ और यदि अपन भाग 2 को नहीं 3 को 5 को बड़ी संख्या का जावे एक सवाल और है शायद एक संख्या ही एबाजी गुणनखंड की 74 29 भाग कितने को जावे 17 को बस आप अब चेक करता जाओ जना 2 रो 3 रो 5 रो 7 रो 11 को 13 तक पहुंचा जी तो भाग ही बन जाओ जना आप समझ ले सवाल होई गन फिर मतलब कोई भाग जावे गन जना अपन कहीं करना भाग याद को एक सवाल है संख्या याद रखिए 17 17 के बाद में 19 19 के बाद में 23 ठीक है और सवाल क्या दिमाग में रखिए।